क्या होता है, यूएस नहीं खुलेगा आज। आशीष ओवर टीवी एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और यूएस फ्यूचर्स वोलेटाइल हैं, कुछ देर पहले लाल हो गए थे, अब वापस इन ग्रीन। ये एक्सप्लेन करता है क्यों भारतीय बाजार हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स मजबूत 1/3% की उछाल के साथ 60 पॉइंट की मजबूती 15,350। तो हम 300 के लेवल्स के नीचे वीकली क्लोज डिलीवर करने के बाद अब 360 की ट्रेजेक्टरी में बढ़ते हुए आधे % के अच्छे खासे एक नीट उछाल के साथ कामकाज। आधा % वाला अब 1/3% की तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं कहां इवेंचुअली सेटल होता है। निफ्टी बैंक 1/3% की मजबूती, निफ्टी आईटी में लाइकवाइज 1/3% के आसपास का उछाल, लेकिन थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 1/3 से 1/4 की तरफ बढ़ता हुआ इस समय नजर आएगा। निफ्टी फाइनेंस 1/3%, निफ्टी बैंक ठंडा पड़ रहा है। एक शेड बेहतर फ्राइडे को परफॉर्म कर रहा था, अब वो गया। ये मेरे ख्याल से किसी वक्त लाल निशान में स्लिप होने की तैयारी कर रहा है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक के चलते आप देख रहे हैं निफ्टी 50 वही 15,300 के आसपास के जोन पर आता हुआ। कहां 350 360 के लेवल्स, कहां 1/3%, आधे % का उछाल, और अब हम 25 पॉइंट के आसपास की उछाल के साथ तो सेटल हो जाते हैं थोड़ा सा इनिशियल ट्रेड्स को। निफ्टी आईटी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, 2/3% का उछाल यहां पे देखने को मिल रहा है। फ्राइडे को नैस्डैक स्टॉक्स बेहतर कर रहे थे, आज फ्यूचर्स में भी नैस्डैक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप जब तक लेकर आई जब तक निफ्टी सेटल हो रहा है। मिड कैप 1/3% के उछाल के साथ ट्रेड, स्मॉल कैप 1/4% का उछाल, ब्रेथ पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो। एक गिर रहा है तो दो स्टॉक्स मजबूत, यानी कि शुरुआती ट्रेड में 2/3 स्टॉक्स जो है इन ग्रीन कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। लाइए एक बार क्विकली निफ्टी 50 को रडार पे 15,320 के लेवल्स पर 25 पॉइंट ऊपर, स्क्रीन 50-50 है, बिल्कुल डिवाइडेड। क्या दबाव में, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। कमोडिटी प्लेस, ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब पैक, हिंडाल्को, ये सारा का सारा कमजोरी के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट, कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स मुझे नीचे नजर आ रहे थे। कोटक आधे % का दबाव, आईसीआईसीआई बैंक 1/3, इंडसइंड बैंक कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ, एक्सिस फ्लैट से स्लाइटली इन रेड। तो बैंक थोड़े से पस्त पड़ रहे हैं, बैंक लाल निशान में आपको ज्यादातर अब कामकाज करते हुए प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपको इस समय नजर आएंगे। ये दिक्कत थोड़ा वीकनेस बढ़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो स्टॉक्स जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं वीकनेस की तरफ। ऑटोज में वीकनेस है, ज्यादातर स्टॉक्स देख रही है, बजाज ऑटो वीकनेस के साथ, मारुति कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो ऑटोज को रखिए रडार पे। क्या चल रहा है? सन फार्मा गेन्स दिखाता हुआ, सन फार्मा पे ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, 2% का अपटेक। अपोलो हॉस्पिटल लास्ट वीक सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स दबाव में थे, सिर्फ अपोलो फ्लैट बंद हुआ था, गेन्स दिखाता हुआ। एशियन पेंट्स क्योंकि क्रूड प्रेशर में एशियन पेंट्स रिजॉइस करता हुआ। एचडीएफसी लिमिटेड 3/4, एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक दोनों 3/4% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। हैवीवेट इन्फोसिस मजबूत, विप्रो तेजी, टीसीएस अच्छा, आईटी पैक वो दिख ही रहा था इंडेक्स में। रिलायंस इंडस्ट्रीज मजबूत 1/3%, फ्लैट से स्लाइटली ग्रीन 1/3, लेकिन रिलायंस मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। वापस प्लीज क्विकली इंडेक्स दिखाएं, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। 30 पॉइंट ऊपर तो ठीक है, 15,300 के कंफर्टेबली ऊपर, लेकिन 1/4% की बढ़त। निफ्टी बैंक ने गेंस गवाए, निफ्टी आईटी अभी भी आधे %, 2/3% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ। ब्रेथ ठंडी पड़ रही है, मिड कैप्स लाल निशान में आ गए, वो 2:1 का रेशियो ऑलमोस्ट अब 1:1 की तरफ अलाइन हो रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में कई सारे ग्रीन वाले स्टॉक्स लाल की तरफ स्लिप हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। वीरू ओपनिंग 15,325 का लेवल्स, निफ्टी बैंक गया, सारे गेन्स खत्म, इन रेड अब स्लिप होता हुआ। पर इंटरेस्टिंगली आईटी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जी ओके, आईटी की अगर आपने स्ट्रेंथ कही तो क्या कर रहा है आईटी? निफ्टी आईटी याद रखिएगा अपनी गुरुवार की एक्सपायरी की जो कैंडल थी उसमें थोड़ा सा री एंटर करने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक इट लुक्स डिफिकल्ट। खैर इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर निफ्टी बैंक, देखिए पहली चीज यह है कि जिस इंडेक्स की लीडरशिप में शुक्रवार को पुल बैक आ रहे थे, उसने एक सब्सटेंशियल, एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लिया है अपने पिवट पॉइंट से। 33,000 एक अपने कॉल राइटर्स के जोन से एक डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया है। अप्रोच क्या थी? इट्स सेल एंड राइज टिल द टाइम आप 33,030 के क्लस्टर को पार नहीं करते। लूजर्स पे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, फेडरल, आईडीएफसी सब खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा ये पेन दे रहा है। देखिए शॉर्ट है तो अभी तक आपको कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि बैकफुट पे ड्रैग कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप रख सकते हैं शॉर्ट और सेल और राइज की अप्रोच टिल द टाइम 33,030 का जोन नहीं कर रहा। निफ्टी भी कोलैप्स हुआ हायर लेवल से, अप्रोच यही थी कि हायर लेवल्स पे 423-400 का जोन जब तक नहीं कटता तब तक शायद शॉर्ट से निकल के आने की या फिर
सेल एंड राइज की अप्रोच को तब्दील मत कीजिएगा, वही होता हुआ 326 पे। मैं पहले देखना चाहूँगा रिलायंस को, क्या कर रहा है रिलायंस, और रिलायंस की एग्जैक्टली जो ट्रेजेक्ट्री है किसी इंडेक्स को एडवांटेज देने के सर्कमस्टेंसेज में है क्या नहीं। नो, नॉट एग्जैक्टली अप टिल नाउ। आज का हाई याद रखिएगा सुबह का, वो एग्जैक्टली वही एवरेज है जो कि लास्ट 2 दिन का हाई है, मतलब शुक्रवार का हाई था, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक और चीज़ आशीष, आप देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स, जरा प्लीज दिखाइएगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ 4622 टूट रहा है, नया 52 हफ्ते का लो, और इसका एडवांटेज